जिला जाट महासभा के अध्यक्ष शेर सिंह गंडूरा ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पिछड़ने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां नहीं हैं और यहां के बेरोजगार रोजगार के लिए पंजाब हरियाणा जाते हैं। इसके अलावा किसानों को खेती के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक यहां संप्रदाय के आधार पर राजनीति करते हुए नेताओं ने चुनाव जीते हैं, लेकिन विकास के नाम पर किसी ने चुनाव नहीं लड़ा। महासभा अध्यक्ष ने कहा कि उपचुनाव में विकास ही मुख्य मुद्दा रहेगा। कि राजस्थान विधानसभा में 200 विधानसभा है। मेरा विचार तो ये है कि सबसे कमजोर अगर कोई विधानसभा का क्षेत्र है, औद्योगिक विकास, व्यापारिक विकास या रोजगार या किसान और भी परेशान है, पानी नहीं है, सबसे ज्यादा अगर दुखी है तो राजस्थान विधानसभा में रामगढ़ विधानसभा के किसान और ग्रामीण मजदूर सबसे ज्यादा दुखी और परेशान। क्या कारण रामगढ़ का क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, क्या मांग? इसका कारण ये है कि पिछले 7 चुनावों में 6 में तो कांग्रेस बीजेपी और 7 में एक बार साफिया जीती। ये 7 विधानसभा चुनाव में इन्होंने विकास के नाम पे रामगढ़ विधानसभा में कोई कार्य नहीं किया। उसका कारण है कि कभी एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी को लोगों ने एमएलए बनाया, उस विधानसभा से जिताया, लेकिन इन प्रतिनिधियों ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास की कोई बात नहीं करी। केवल हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों के वोट लिए। और आज वहां का किसान, मजदूर, गरीब सब तबका परेशान है इस बात से, क्योंकि गांव में खेती करने के लिए पानी नहीं है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि वहां के बेचारे लोग पंजाब तक कपास के तोड़ने के लिए रामगढ़ विधानसभा से पंजाब तक, चंडीगढ़ के आसपास के एरिया में कपास तोड़ने के लिए जाते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। अगर यहाँ कोई औद्योगिक को खोल दी जाए संस्थान बड़ा, तो यहाँ के मजदूर, किसान, गरीब आदमी यहाँ को रोजगार भी मिलेगा और उनको विकास का मौका भी मिलेगा। और मेरा इसमें मन है कि मैं अगर प्रतिनिधि बन के गया तो निश्चित रूप से यहाँ कोई औद्योगिक विकास का कोई, जैसे नीमराना में खुली पड़ी है, हमारे अलवर जिले में जैसे भिवाड़ी है, खैरतल तक में नए औद्योगिक क्षेत्र खुल गए। हमारे इसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दे रामगढ़ विधानसभा पूरी क्षेत्र। तो औद्योगिक क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। इससे औद्योगिक भाई क्षेत्र में औद्योगिक विकास होगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोग बाहर नहीं जाएंगे और लोगों को खेती के तो अब नुकसान का धंधा होगा औद्योगिक विकास में, और नौकरियां भी मिलेंगी बच्चों को जो अच्छे एजुकेशन लिए रखे जिन बच्चों ने, उनको आज बाहर जाना पड़ता है स्टेट के बाहर नौकरी करने के, और उनका खर्चा इतना ही हो जाता है, इनकम कुछ नहीं होती, तनख्वाह बहुत कम मिलती है। यहाँ कहीं तनख्वाह मिले, यहाँ कहीं रोजगार मिले तो वो क्यों जाएगा बाहर? अब ये बताइए, जो दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वो है वो रामगढ़ के शीतल में होकर निकल रहा है और दूसरा हाईवे भी बड़दमेव से लेकर पावटा की ओर जाएगा, जो भी रामगढ़ में। इसके बावजूद रामगढ़ का कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ, क्या कारण मानते हो आप? इसका कारण ये है कि गुड़गांव से दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर शुरू होता है और सबसे पहला उतार है जो शीतल में है, और वहां आज इतना आना जाना है। अगर दिल्ली के या जयपुर के उद्योगपति अगर यहाँ उद्योग खोलेंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनको किसी भी को भी फायदा होगा और दोनों काम कर सकेंगे। उद्योग में भी अपना सेवा दे सकेंगे और अपने खेती का काम भी कर सकेंगे, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों भाजपा की है, तो आपको लगता है कि भाजपा की जिम्मेदारी बनती है वर्तमान समय में कि यहाँ औद्योगिक इकाई शुरू की जाए? पूरी जिम्मेदारी बनती है। डबल इंजन की सरकार है आज देश में, राजस्थान में भी है बीजेपी की सरकार और दिल्ली में भी बीजेपी की। इतने शर्म की बात है कि आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र इस प्रदेश में सबसे पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र कहलाता है। इसलिए इसका विकास, औद्योगिक विकास होगा तो व्यापारिक भी विकास होगा और भी लोग आएंगे बाहर के यहाँ उद्योग लगाने के लिए, तो इसलिए अनिवार्य रूप से यहाँ औद्योगिक विकास होना चाहिए। ये बड़े शर्म की बात है। अलवर जिले में 11 विधानसभाओं में एक ही विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो सबसे ज्यादा पिछड़ा है। ग्रामीण में भी सब चीज है, भैरव, नीमराना, खैरतल में भी औद्योगिक है, MIA में भी औद्योगिक क्षेत्र खुले पड़े और रामगढ़ में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं। कितने शर्म की बात है।
तो इसके लिए आप मानते हैं कहीं के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि रहे हैं? इसके लिए मैं तो 100% अब तक जो वहां जनप्रतिनिधि चुने गए ना उनको जिम्मेदार मानता हूं, उनकी गलतियां मानता हूं। वो बस केवल विकास के नाम पे कोई काम नहीं किया है। पार्टी के नाम पे हिंदू मुस्लिम की बात करिए, मैं उसके बिल्कुल पक्षधर नहीं।